बिहार विधानसभा चुनाव 2025 वैसे तो सभी के लिए बहुत खास है, लेकिन चिराग पासवान के लिए काफी अहम है। दरअसल बात यह है कि ये चुनाव या तो चिराग पासवान को अर्श तक ले जाएगा, नहीं तो ये फर्श पे आ गिरेंगे। ये चुनाव चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना सकता है, नहीं तो ये अभी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी नहीं रह पाएंगे। और ये चुनाव बता देगा कि चिराग पासवान कितने पानी में है, जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है, क्योंकि बिहार के सियासत में चिराग पासवान अभी इस तरीके से माहौल गर्म किए हुए हैं कि पूछिए मत। और हर तरफ इन्हीं की चर्चा हो रही है। आखिरकार इसका परिणाम क्या होगा? आखिरकार चिराग अर्श की ऊंचाइयों को छू पाएंगे या फिर फर्श पे आ गिरेंगे? आखिरकार चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाएंगे या फिर उनका सभी सपना जो है एक साथ टूट के बिखर जाएगा? इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, सभी जानकारियों से आपको रूबरू कराएंगे, हर एक पहलू को देखने और समझने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि चिराग पासवान एक ऐसा शख्स जिसका स्ट्राइक रेट रहता है लोकसभा चुनाव में 100% का। अभी की अगर बात की जाए तो चिराग पासवान वो आंधी बन के आए हैं जिसमें जेडीयू एकदम से परेशान होती हुई नजर आ रही है। और अगर ये जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ जाए तो फिर आप समझ जाइए कि इससे तेजस्वी को खासा नुकसान हो सकता है। मतलब चिराग पासवान किसी को भी डैमेज देने के लिए तैयार हैं। बढ़ती लोकप्रियता ने तो एकदम से इनका जलवा जलाल कर रखा है। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए कि हर पहलू को देखने और समझने का प्रयत्न किया जाए कि अगर चिराग पासवान अभी जिस तरीके से ऐलान कर रहे हैं कि भाई साहब मुझे मेरा बिहार बुला रहा है, बिहार बुलाने से पहले उनको दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। और अगर वो बिहार आ जाते हैं तो दिल्ली वापसी का कोई टिकट नहीं है, क्योंकि आप वापस जाइएगा तो बड़ा फजीहत होगा। और राजनीति में अगर इस तरीके का फजीहत हो जाए तो समझ जाइए कि आपकी राजनीति अब धीरे धीरे कम ही होगी, आपकी राजनीति लोकप्रियता कम ही होती जाएगी, ना कि बढ़ेगी। तो चिराग पासवान ऐसा करेंगे नहीं। तो ये वन वे टिकट है। अगर दिल्ली से बिहार आ रहे हैं चिराग पासवान तो चुपचाप बिहार आना पड़ेगा। ऐसे में इनके नेता के द्वारा यह भी ऐलान किया गया, इनके जीजा हैं अरुण भारती जो कि जमुई से सांसद भी हैं, उनका यह कहना था कि भाई साहब जनरल सीट से चिराग पासवान लड़ेंगे। अब जनरल सीट से लड़ने में समस्या यह है कि अगर उम्मीदवार वहां का तगड़ा निकला, वहां किसी और पार्टी का प्रभाव ज्यादा निकला तो चिराग पासवान चुनाव हार भी सकते हैं। आपको बता दूं कि आपको ज्ञात होगा 2020 में चिराग पासवान ने अकेले बिगुल फूंका था और परिणाम क्या था? मतलब एक सीट जीत पाए थे, बाद में वो भी विधायक उनका साथ छोड़ के जेडीयू में चला गया था। और इस तरीके से हर एक सीट पे हार के बाद चिराग पासवान को यह समझ आ गया था कि भाई साहब इस बार तो दाल नहीं गलने वाली। मतलब आप समझ जाइए कि ये लोकसभा चुनाव नहीं है और यहां पे मोदी का चेहरा नहीं चलता है। यहां पे चलता है बिहार की आपसी समस्या, यहां पे चलता है जातिवाद, यहां पे चलता है बाकी बिहार की जो मौलिक समस्या है वो। और अगर उसको साधने में चिराग पासवान सफल हुए तो अपना विधानसभा का सीट बचा पाएंगे। ऐसे में जब जेडीयू उनको पसंद नहीं कर रही, ना ही उनके व्यवहार को वो ठीक मान रही है कि भाई साहब जब भाजपा कह रही है ना कि भाई अभी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, ऐसे में इनको बिहार आने की क्या आवश्यकता है? बिहार को तो नीतीश कुमार देख ही रहे हैं। लेकिन इनके बिहार आने का मकसद ही है कि बिहार में अब अपना पैठ बनाया जाए। अगर 2030 में भी राजनीति करनी है तो इस बार साबित कर देना है कि हम बिहार के लिए ही बने हैं और बिहार हमारे लिए। लेकिन अगर थोड़ा चूक हो जाता है, अगर 100% का स्ट्राइक रेट नहीं रहता है या फिर बेहतर स्ट्राइक रेट भी नहीं रहता है तो चिराग पासवान को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आज तक इनके ऊपर एक आरोप ही कह लीजिए, क्योंकि ये ज्यादातर नेताओं के लिए आरोप जैसा ही लगता है कि भाई साहब आप मोदी के चेहरा पे चुनाव जीते हैं, आपका स्ट्राइक रेट इतना बेहतर रहा क्योंकि मोदी जी का चेहरा और साथ आपके साथ था। तो अब ऐसे में जब अभी बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है जहां पे मोदी के चेहरे पे कोई वोट ही नहीं करता, समस्या ये है कि कुछ लोग करते होंगे लेकिन ये भी सच्चाई है कि मोदी का चेहरा सेकेंडरी होता है, प्राइमरी होता है कि भाई वहां का कैंडिडेट कैसा है और किसको मुख्यमंत्री बनाना है, और इसको लेके बिहार की जनता वोट करती है। ऐसे में चिराग पासवान कितने प्रासंगिक साबित होते हैं ये वाकई एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में अगर चिराग पासवान फ्लॉप हो जाएंगे तो समझ जाइए ये अर्श की नहीं उनके फर्ज की राजनीति की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि आप बिहार ये कह के आते हैं कि बिहार हमको बुला रहा है और वैसे में अगर आप कुछ बेहतर नहीं कर पाते
तो फिर समस्या दे सकते हैं। लेकिन प्लस पॉइंट ये है चिराग पासवान के साथ कि अभी तक एनडीए इनके साथ है और वो ये नहीं कह रही कि भाई इनको हम पार्टी से अलग करेंगे ना, ये खुद चाहते हैं कि पार्टी से अलग हो, तो एनडीए का वोट इनके ऊपर ट्रांसफर होगा, जिसका आपको बता दूं कि जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा तो उसमें भी असर देखने को मिलेगा। जो लोग यूथ हैं वो इनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं और अगर वो भी इनके साथ आखिरी तक जुड़े रहे तो इसका इंपैक्ट भी चिराग पासवान के साथ देखने को मिलेगा और सब कुछ ठीक रहा तो इनका स्ट्राइक रेट भी बेहतर देखने को मिल सकता है। अगर मतलब उस तरीके से अपने आप को स्टेबल कर लिए, ये भी थोड़ा सा बिहार घूमे, ये भी जाके लोगों से बातचीत करें, ये भी बाकी पिछड़ा अति पिछड़ा का आवाज उठाए, आरक्षण के ऊपर बात करे, तो हो सकता है इनका काम बन जाए, स्ट्राइक रेट बेहतर हो जाए। लेकिन उसके लिए इनको बिहार के मैदान में उतरना पड़ेगा। ये नहीं कि आप दिल्ली से टिकट करा के आए, यहां आपको टिकट मिल ही गया, फिर आप चुनाव लड़ गए, फिर आपको भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है और ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई चिराग पासवान 3-4 विधानसभा चुनाव को मिला के भी नहीं कर पाएंगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और चिराग पासवान के इस फैसले को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।